हमें अपने दुश्मन से सिर्फ युद्ध के मैदान में ही खतरा नहीं रहता है, हमें अपना बचाव दुश्मन से हर जगह पर करना पड़ता है। चाहे युद्ध का मैदान हो या अपने लिए जो हमारी जनता है, अपने देश के लोग हैं, उनका बचाव किसी और तरीके से हो। क्योंकि दुश्मन हम पर वार करने के लिए हमेशा फिराक में रहता है, उसको कहाँ से मौका मिलता है। उसी तरह से हमारे जो पड़ोसी, हमारे दुश्मन देश हैं, वो फिराक में रहते हैं कि कैसे भारत को कमज़ोर किया जाए, हमको कमज़ोर किया जाए। इसी कड़ी में एक हमारा पड़ोसी, जैसे आप जानते हैं चाइना, वो एक भारत के लिए बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया बॉम्ब, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे हम लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, तो वहाँ पर बॉम्ब या जो वहाँ पर बंदूकें वगैरह उनका इस्तेमाल होता है, तोप का इस्तेमाल होता है, उसमें गोला बारूद होता है। लेकिन चाइना इस्तेमाल कर रहा है पानी के बॉम्ब का। कैसे, आपको समझ आ रहा होगा क्या इसमें हो सकता है। आप सोचिए, पानी का बॉम्ब मतलब वो इतना बड़ा डैम बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी है, आप सब जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर वो इन्वेस्ट कर रहा है 137 अरब डॉलर और सबसे बड़ा बांध बना रहा है पूरी दुनिया का। ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं ऊपर से आती है चाइना वाले तिब्बत वाले हिस्से से, और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से एंट्री करती है और फिर बांग्लादेश में पहुँच जाती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर पानी को रोककर वो बना रहा है बांध, चाइना बना रहा है बांध। और इस बांध का, या ये कह सकते हैं कि ये बांध अगर हमारे उससे रिलेशन ख़राब होते हैं चाइना से, तो ये बांध काम करेगा भारत के लिए बम की जगह। बम की जगह मतलब जैसे ऊपर से एटम बम गिरता है और वो विनाश फैला देता है, उसी तरह से पानी अगर वहाँ से एकदम से छोड़ दिया जाएगा, अगर इस बांध का पानी भारत की ओर उसने खोल दिया तो बहुत ज़्यादा तबाही मच सकती है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या है उसकी परियोजना। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो चाइना से निकल के आती है तिब्बत वाले एरिया से और हमारे अरुणाचल प्रदेश से, और फिर बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो ये क्या परियोजना है उसकी, जो चाइना इस परियोजना पर क्यों काम कर रहा है, क्या उसका प्रॉफिट है और हमें क्या नुकसान हो सकता है, या बांग्लादेश को इससे क्या नुकसान हो सकता है, इस सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्लान। अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस और सीसेट अगर आप 25 देने वाले हैं तो जीएस और सीसेट आपको दोनों मिल जाएगा। 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 25 के लिए क्रैश कोर्स है, फीस है मात्र 11,999। इसमें सब आपको लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, थ्योरी, करंट अफेयर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। और इसमें अगर आप इसको अवेल आप करते हैं तो मेंस का जो कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाएगा। तो इसको जरूर अवेल कर लें। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, 26 आप एग्जाम दे रहे हैं 2026 का, तो आपको कितना स्कॉलरशिप, कितना ऑफ मिल रहा है, 60% ऑफ आपको मिलेगा। अगर आप 2026 दे रहे हैं तो 60% तक ऑफ मिलेगा आपको। और ये ऑफर जो है 29 तारीख को, 29 जनवरी को एंड हो जाएगा। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हैं तो 23,499 का है। 18 महीने का लेते हैं 24,999 का है। कंप्लीट इसमें जीएस, सीसेट वगैरह सब कुछ टेस्ट सीरीज होगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारी क्लासेस का, मेंस टेस्ट सीरीज होगी, 1-to-1 मेंटरशिप, सारा कुछ इसमें आपको कवर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन प्लान है और सब्सक्रिप्शन में कोई लिमिट नहीं होती है, आपको बैच नहीं मिल रहा, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप कितने भी बैच में इनरोल कर सकते हैं। और ये ऑफर लेने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा, PAUPSC। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये कोड आपको लग जाएगा, वहां आपको देखना नहीं पड़ेगा कहां कोड लगाना, तो उस पर लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं, एश्योर का मतलब है अनअकैडमी एश्योर करता है आपके सिलेक्शन को। कैसे, अगर आप अपना एक कोर्स लेते हैं 18 महीने उससे ज़्यादा का और 400 घंटे का वॉच टाइम आपका होगा, यानी कि प्लस में आप 400 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद 25 आप लाइव टेस्ट देते हैं प्री के और 15 लाइव टेस्ट देते हैं मेंस के, और आपका 2026 का एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी एक जमा करते हैं अनअकैडमी में, और फिर भी आपका 2026 का प्री नहीं निकल पाता है। इतना सब पढ़ने पर भी अगर प्री नहीं निकलता तो आपको अनअकैडमी 1 साल का एक्सटेंशन देगा। ये बड़ा अच्छा ऑफर है, आप इसको जाके जरूर कोशिश करें रिवील करने की। अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 के लिए आरंभ बैच स्टार्ट हुआ इंग्लिश में, एक आरंभ बैच स्टार्ट हुआ इंग्लिश में 2026 के लिए। ये 30 जनवरी से है, ये जनवरी 25 से, दोनों अलग अलग डेट पे हैं। ये 27 जनवरी से है इग्नाइट इंग्लिश मीडियम में, और ये 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये शिखर बैच है हिंदी मीडियम का। इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, आप लोग हिस्ट्री पढ़ने यहाँ पे आ सकते हैं, और मेरी हिस्ट्री की क्लास चलती है शाम 6 बजे। इसके अलावा अनअकैडमी लाया ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, ये होगा आपका 26 जनवरी को, यानी कि आज 11 बजे सुबह और 1 बजे शाम।
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, जाकर रजिस्टर करके 11 बजे और 1 बजे दोपहर के टाइम, यानी कि 11 बजे सुबह और 1 बजे दोपहर को आप ये टेस्ट दे सकते हैं। तो चीन क्या कर रहा है, क्या प्लान है उसका, कैसे कैसे बना रहा है, भारत को उससे क्या नुकसान होगा और चाइना को क्या फ़ायदा होगा, इसी सब पे चर्चा करेंगे। तो ये जो चाइना का ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बन रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो सबसे बड़ा डैम हमारे सर पे रखा है, हमारे सर पे बना रहा है, ऊपर बना रहा है वो। तो अगर वहाँ से वो पानी छोड़ेगा, हमें धमकी भी दे सकता है उसके थ्रू, और अगर वो वहाँ से पानी छोड़ेगा तो हमको बहुत नुकसान होने वाला है। तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बांध का निर्माण की मंजूरी वहाँ पे मिल गई है, और 137 अरब डॉलर की ये लागत वाली दुनिया की सबसे बड़ी ढांचा परियोजना है। दुनिया की सबसे बड़ी ढांचा परियोजना है, जिससे भारत को और बांग्लादेश को दोनों को नुकसान हो सकता है। दोनों में चिंता का विषय है ये। बांग्लादेश को क्यों? क्योंकि नदी वहाँ से भी वो बह रही है। तो पानी अगर वहाँ से छूटेगा अचानक से, ज़्यादा बारिश होने पर या कुछ ही वजह से, और दूसरा एक वजह और है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है, वहाँ भूकंप ज़्यादा आते रहते हैं। तो तिब्बत वाला एरिया है, जिसको दुनिया की छत भी कहते हैं, तो वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ये बांध बनाया जा रहा है, और टेक्टोनिक प्लेट पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो उन भूकंप से खतरा है डैम का टूटने का। तो भारत को, बांग्लादेश को, खास तौर से भारत को ज़्यादा खतरा रहेगा इस पर। तो हिमालय की विशाल घाटी में इसको बनाया जा रहा है। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी विशाल यू टर्न लेती है, ब्रह्मपुत्र ऊपर से आती है इस तरह से, और यू टर्न लेके फिर उसमें अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करके फिर नीचे बांग्लादेश में निकल जाती है। तो वहाँ की एक पोस्ट है, मॉर्निंग पोस्ट, उसने बोला 137.4 या 137 बिलियन डॉलर के करीब इसमें खर्चा आने वाला है, और ये बहुत बड़ी परियोजना है। इस परियोजना से पहले एक और परियोजना थी, थ्री गोर्जेस डैम के नाम से उसको जानते थे, या थ्री गोर्जेस बांध, जो सबसे बड़ी परियोजना थी। अब इसको भी उसने पीछे छोड़ दिया है। इतना बड़ा बांध बना रहा है कि इस थ्री गोर्जेस को, अपनी ही परियोजना को इसने पीछे छोड़ दिया है। 2015 में चीन ने तिब्बत में सबसे बड़े 1.5 अरब डॉलर के जाम हाइड्रोजन पावर स्टेशन का भी संचालन शुरू किया था। तो वहाँ पर भी हाइड्रो पावर स्टेशन इसने स्टार्ट किया था तिब्बत में, अब फिर से इसको बना रहा है, लेकिन ये हमारे लिए खतरनाक साबित होगा। ब्रह्मपुत्र बांध जो 14वीं पंचवर्षीय योजना है 21 से 25, उसमें राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास और 2035 तक के दीर्घकालिक उद्देश्यों का हिस्सा है उसका। 2035 तक जो उसके दीर्घकालिक उद्देश्य हैं चाइना के, उसका हिस्सा है। और 2020 में जो सत्तारूढ़ थी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके एक प्लान में से एक है। उस टाइम पर कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उसके एक जो प्लान है उसमें से एक है, खास तौर से इम्पोर्टेंट। भारत को इसको लेकर चिंता तो होगी, क्योंकि चीन का जो जल प्रवाह है उसको नियंत्रित करने का अधिकार मिल जाएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो, पानी का प्रवाह, उसको वो रोक सकता है। जब रोक लेगा, जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी निकलना चाहिए था नदी के थ्रू, वो उसको रोक के इकट्ठा कर लेगा। और बहुत बड़ा बांध है, फिर वो उसको अचानक से अगर छोड़ेगा तो भारत पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और इसमें जब चीन भारत का शत्रु, आपको पता है, भारत के साथ इसके बार बार रिलेशन खराब होते रहते हैं, तो उसके टाइम पर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी छोड़ने में वो सक्षम हो जाएगा। इतना पानी उसके इकट्ठा हो गया, और वो इकट्ठा करके जब भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा तो वो धमकी दे सकता है कि मैं पानी छोड़ दूंगा, इस तरह से। और अरुणाचल प्रदेश में भी भारत ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। ऊपर चाइना बना रहा है, लेकिन भारत नीचे छोटा बांध बना रहा है। और भारत के बांध से किसी को ज़्यादा क्या है ही नहीं नुकसान, ये तो अपने फायदे के लिए। लेकिन चाइना के बांध से हमको बहुत नुकसान हो सकता है। भारत और चीन ने सीमा पार नदियों से संबंधित जितने भी मुद्दे थे उनको सोल्व करने के लिए 2006 में एक ग्रुप कह सकते हैं आप लोग, विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र बनाया था, जिसके तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी पर जानकारी प्रदान करेगा। तो 2006 में हमारे उनसे एक समझौता हुआ था कि ब्रह्मपुत्र नदी हो या सतलुज नदी हो, उससे पानी से रिलेटेड, बाढ़ से रिलेटेड आप हमको जानकारी दोगे या उपलब्ध कराओगे। तो ये उसके साथ हमारा समझौता हुआ था। उसके बाद अजीत डोभाल जो हमारे NSA हैं और उनके विदेशी मंत्री चाइना के वांग यी, उनके बीच में 18 दिसंबर को एक वार्ता हुई थी, और सीमा पार की जो नदियां हैं उनके आंकड़ों को साझा करने का मुद्दा उठा था कि सीमा पार की जो नदियां हैं जो हमारे यहाँ से एंटर होकर निकलती हैं, उनका आंकड़ा, उनका डाटा आप हमें उपलब्ध कराओगे। ये अजीत डोभाल से उस टाइम पे बात हुई थी।
वहाँ का जो विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा पार नदियों पर डाटा साझा करने सहित जो सीमा पार सहयोग और आदान प्रदान है उसके लिए सकारात्मक दिशा निर्देश प्रदान किया है। यानी कि हमारे साथ उनके पॉजिटिव इस तरह के रिलेशन, पॉजिटिव इन द सेंस उधर का डाटा हमें देना कि बाढ़ की स्थिति क्या है चाइना में, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जब वहाँ से आ रही है, अगर वहाँ अचानक बाढ़ आ जाएगी तो हमको नुकसान हो जाएगा, तो वो डाटा आप हमें उपलब्ध कराओगे। ब्रह्मपुत्र बांध जो है भारी इंजीनियरिंग चुनौतियां प्रस्तुत करता है क्योंकि परियोजना स्थल टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है जहां भूकंप आते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर भूकंप बहुत आते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट पर है। उससे क्या होगा, जो तिब्बती पठार है जिसको दुनिया की छत कहते हैं, ये आप फैक्ट याद कर सकते हैं, यहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ये जो है टेक्टोनिक प्लेट पर ऊपर उसके स्थित है और भूकंप आने की वजह से बांध में दरार आ सकती है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। इससे जो है भारत को नुकसान हो सकता है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमने इस पे पूरी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं होगा, भूकंप नहीं आएंगे, बांध नहीं टूटेगा। लेकिन फिर भी दुश्मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या है कि उच्च गुणवत्ता की हमने इसमें इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है, ये सब उनकी बात कही गई है, लेकिन इससे फिर भी नहीं माना जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बती पठार से होकर बहती है और पृथ्वी पर सबसे गहरी घाटी बनाती है। पूरी पृथ्वी पर सबसे गहरी घाटी बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये कहाँ से बहती है, तिब्बत के पठार पर। भारत पहुंचने से पहले 25,154 फीट का चौंका देने वाला ऊर्ध्वाधर अंतर तय करती है। 25,154 फीट की ऊर्ध्वाधर इसकी इस तरह से गहराई आप कह सकते हो उस तरह से तय करती है। ये बांध मुख्य भूमि जो है चीन की उसके सबसे अधिक वर्षा वाले भागों में से एक में है। जहां चाइना में सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहां पर ये बनाया जा रहा है। तो जब सबसे ज़्यादा बारिश हो रही, सबसे ज़्यादा पानी भी इकट्ठा वहां पे होगा, और सबसे बड़ा है तो पानी भी सबसे ज़्यादा इकट्ठा करेगा। 2023 में रिपोर्ट आई थी कि जो जल विद्युत स्टेशन है हर साल वहाँ 300 बिलियन किलोवाट पर आवर से अधिक बिजली पैदा होने की उम्मीद है। 300, देखो 300 बिलियन किलोवाट पर घंटा, 300 मिलियन से भी अधिक लोगों को वार्षिक जरूरतें हैं उनको पूरा करेगी। तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत फायदे की है, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो वहाँ की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, उनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा था कि दुनिया की सबसे अधिक जल विद्युत समृद्ध क्षेत्र है उनमें से एक है जहां पर हम बना रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि 50 किलोमीटर की दूरी में जो निचले क्षेत्र हैं उनकी 50 किलोमीटर की दूरी में 2000 मीटर की ऊर्ध्वाधर गिरावट है इस वाली नदी में, क्योंकि पानी से बिजली बनाने के लिए पानी का ऊपर से गिरना बहुत ज़रूरी है। वो पानी का ऊपर से गिरता है और टरबाइन घूमती है, आप लोग जानते हो कैसे बिजली बनती है, तो उनके लिए उनके हिसाब से बहुत फायदेमंद है। 70 मिलियन किलोवाट संसाधनों का प्रतिनिधित्व भी करेगी और 22.5 मिलियन किलोवाट की स्थापित क्षमता वाले जो थ्री गोर्ज बांध है उनसे भी ये ज़्यादा अधिक है। तो जो थ्री गोर्ज बांध था इनका पहले बहुत बड़ा बांध था, उससे भी ये ज़्यादा है। जो नामचा बारवा पर्वत है उसके माध्यम से 4 से 6 20 किलोमीटर लंबी सुरंगें खोदी जानी चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं ताकि इसकी जो फ्लो है पानी का वो रोका जा सके। यान ने यह भी कहा था कि यारलुंग जांगबो नदी है उसके निचले हिस्से में जल विद्युत दोहन एक जल विद्युत परियोजना से कहीं अधिक है। कहने का मतलब इनका यह है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इस जो स्कीम है इनकी जो परियोजना है बहुत फायदे की है, लेकिन भारत के उससे फायदे की नहीं है। पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, जीवन स्तर, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी सार्थक है, ये इनका कहना है। ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक परियोजना है, यानी कि अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, विद्युत का उत्पादन करने के लिए, बिजली का उत्पादन करने के लिए परियोजना है। इसमें जल संसाधन और घरेलू सुरक्षा भी शामिल है, यानी कि जल संसाधन तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे, हमारे घर की सुरक्षा भी होगी, ये चाइना के अधिकारी का कहना है। उन्होंने कहा कि जल विद्युत स्टेशन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष 20 अरब युआन यानी कि $3 अरब की आय उत्पन्न कर सकता है। इनको हर साल $3 अरब की इनकम इस परियोजना से होगी, लेकिन भारत को इससे खतरा है। इन्होंने ये भी कहा है कि देश में एक नया विकास होगा और गुणवत्ता वाले विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों को गति भी दी जाएगी, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। कार्बन पीकिंग और कार्बन तटस्थता की रणनीति को आगे बढ़ाने पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जीरो कार्बन के तरफ जो बढ़ रही है पूरी दुनिया, उसके लिए भी इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बताई है। उसके बाद एक हरित परियोजना है, इनका कहना है कि इसका उद्देश्य है कम कार्बन विकास को बढ़ावा देना, यानी कि हम कार्बन को कमी कर रहे हैं, हरित कार्बन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सब इस तरह से कर रहे हैं। जल, पवन, सौर ऊर्जा के पूरक मिश्रण की विशेषता वाला इन्होंने बताया कि जल ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेंगे, पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल करेंगे, सौर ऊर्जा का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे, और अच्छी इंजीनियरिंग, अच्छी लॉजिस्टिक और व्यापार सेवाएं जो हैं उनका भी विकास इसके द्वारा किया जाएगा। तो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं चाइना वालों के।
जैसे ये परियोजना पूरी होगी तो बिजली, जल संरक्षण और परिवहन का बुनियादी ढांचा जो है उसमें भी सुधार किया जाएगा। इसका नदी का परिवहन के रूप में भी इस्तेमाल हम कर लेंगे, इन्होंने ये भी बोला है, और सबको इस पर तालमेल हम बैठाएंगे। तो आपका इस स्कीम के बारे में, चाइना के इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या वाकई जैसी इस बांध की स्थिति है, क्या ये वाकई भारत के लिए बॉम्ब का काम करेगा? और चाइना के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, भारत को बहुत नुकसान देने वाला है, क्योंकि चाइना हमारे साथ, जैसे गलवान घाटी है, उधर तिब्बत से लगा हुआ एरिया, इधर हमारा कश्मीर या लद्दाख से लगा हुआ एरिया, जहां बार बार आंखें दिखाता रहता है, बार बार हमारी झड़प उससे होती रहती है। बहुत सारी हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर वाले हिस्से में वो एंट्री कर चुका है, ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो क्या ये बांध बनाना भारत के लिए खतरनाक होगा कि नहीं? क्या भारत को इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए इतने रखेंगे, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।